I want you to see this video from a very right perspective. Before moving on to the video, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है इस पर मैं बात करने के लिए पिछले 1 साल से सोच, मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ये इंपॉर्टेंट भी है या नहीं इंपॉर्टेंट है। आप सबकी जो दिन की समस्याएं हैं, जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, वो ज्यादा बड़ी हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या फिर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, वो ज्यादा बड़ी हैं सॉल्व करने से, उसको ज्यादा जरूरी है सॉल्व करना रेदर देन इस प्रॉब्लम को यहां पे फेस करना या देखना। मैं ये सोच रहा था कि इसको करूं या ना करूं। फाइनली जब इस पर बार बार मेरा माइंड बोलता गया कि इसको करना ही पड़ेगा, तो फिर मैंने कहा कि लेट्स डू दिस, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो पहले जरूरी है प्री रिक्विजिट होना इन सब चीजों को जानने से पहले या किसी भी चीज को जानने से पहले। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है। आत्मज्ञान क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, एंड ऑल दैट थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस इन दिस टॉपिक। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, यहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू मोनिटाइज इन द नियर फ्यूचर। मुझे मोनिटाइजेशन ऑन मिल चुका है, स्पेशली जब व्लॉग आया था वो संदीप महेश्वरी जी वाला। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुझे कोई भी मतलब नहीं है किसी से भी कि कोई मेरे वीडियो देखता है या नहीं देखता है। दूसरी चीज ये कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपकी सहानुभूति चाहिए इसमें, ना ही कुछ चाहिए। अगर आपको फायदा होता है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होगी मुझे अगर आपको फायदा होता है कुछ चीजों, और नहीं होता है तो भी बहुत बढ़िया है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना मुझे कोई बिजनेस सेल करना है। मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, मैं उसको कर रहा हूं। ये सिर्फ किस लिए कर रहा हूं, सवाल ये आता है अब ये कर क्यों रहा हूं जब कुछ चाहिए ही नहीं, ना आपकी सहानुभूति चाहिए, ना आपकी एडमिरेशन चाहिए, प्रेस चाहिए, तो मैं कर क्यों रहा हूं? मैं अपने लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सब बातें करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरी एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली यूज होती है। बिफोर गोइंग ऑन टू दिस लेसन, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड व्हाई मेरे अंदर ये क्यों आया कि मुझे करना चाहिए भैया, मुझे इस टॉपिक को जानना चाहिए। तो इतना ज्यादा उतावला क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए, उसके लिए जो ये जान चुका है कि वो कौन है। क्योंकि जब आप ये जान जाते हो आप कौन है, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के कुछ पैटर्न्स आपको दिखने लगते हैं, जो कि माइंड में भी वही काम कर रहा है। एक ही पैटर्न है, वो माइंड में काम कर रहा है, फिर वो बाहर अर्थ के अंदर दिख रहा है, प्लैनेट्स में दिख रहा है, फिर वो पूरे यूनिवर्स में दिख रहा है, जो क्यूरियोसिटी पैदा करती है और आपको जानना पड़ रहता है कि भाई ऐसा क्यों है, व्हाई द हेल इट इज हैपेंड लाइक दैट। इसको ऐसा नहीं करेंगे कि भैया ये कुछ भी मैं बात कर रहा हूं कहीं से भी कोई भी स्क्रिप्चर में कि उन्होंने बोला है तो सही होगा, या सो कॉल्ड गुरु है उन्होंने बोला है तो सही होगा, या यूट्यूब के सो कॉल्ड नहीं भी ओरिजिनल गुरु है तो उन्होंने बोला है तो सही होगा, ठीक है, या किसी ने भी बोला है तो सही होगा। मैं यहां पे कुछ नहीं कर रहा हूं, और ना ही ये वीडियो कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि रीबर्थ होता है। ये भी यहां पे जानने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े डिस्क्लेमर्स में दे रहा हूं, जानना जरूरी है। ना ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रीबर्थ होता है, और ना ही मैं कहने की कोशिश करता हूं रीबर्थ नहीं हो रहा है। मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं रिसर्च कर रहा हूं बैकग्राउंड में, वो उठाऊंगा, जिसमें 2 तरीके की रिसर्च हो रही है। जो भी मैं अंदर देखता हूं अपने, ठीक है, सो माइंड ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरी, और जो भी मैं बाहर देख रहा हूं, दोनों को मिसमैच करके या मैच करके मैं चीज़ें यहाँ पे निकाल रहा हूँ और आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बिफोर गोइंग ऑन टू दिस लेसन, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीबर्थ, ओके, एंड व्हाट इज रीइंकार्नेशन बोलो, व्हाट इज रीबर्थ बोलो। तो जो अभी क्या कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में कि मैं मरूंगा फिर मुझे एक दूसरा शरीर मिलता है, ठीक है, फिर मुझे एक दूसरा शरीर मिलता है, फिर मुझे एक दूसरा शरीर मिलता है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें भी कुछ ग्रुप है, सम ग्रुप ऑफ द पीपल कहते हैं ये नहीं होता है, कुछ ग्रुप है कहते होता है, कुछ ग्रुप कहते हैं होता है क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने वहां बोला इसलिए होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर, बिफोर गोइंग ऑन टू दिस लेसन, we need to understand something. We need to understand what is both and what is ज्ञान. So what is both and ज्ञान? ठीक है, both and ज्ञान। तो भैया पहली चीज तो ये है कि मैंने चाय पी, आपको चाय के बारे में आके व्याख्या दी चाय की, कि चाय ऐसी होती, चाय का टेस्ट ऐसा होता है। मैं कितना भी देता रहा हूं, आपको चाय का टेस्ट कभी समझ में नहीं आएगा।
तो ये क्या हो गया, चाय ज्ञान हो गया जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। बोध क्या है, मुझे कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको चाय पिला दिया। पर रीबर्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको कोई भी बोध नहीं मिल सकता। अगर आप बोध करने जाओगे तो विल डाई, राइट। एंड इफ यू डाई विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि मुझे परसेप्शन हो जाएगा कि आगे क्या होता है, तो अगेन यू आर रॉन्ग, अगेन यू आर रॉन्ग। बिकॉज जैसे ही मरोगे माइंड एंड बॉडी यहीं छूट जाएगा। हाउ विल यू अंडरस्टैंड? मतलब आप सो जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपके घर पे कौन आसपास घूम रहा है, आपके मम्मी पापा या कोई, पता नहीं चलता। हाउ कैन यू नो ऑल दिस? देयर आर 2 laws which we need to understand first before going on to this lesson. Number 1 law, जो पहला लॉ है बिफोर गोइंग ऑन टू दिस लेसन, क्योंकि अगर ये 2 लॉ क्लियर नहीं हुए तब तक आगे कुछ भी बातें करता हूं कुछ नहीं होगा। पहला लॉ है नथिंग डाइज। अगेन ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आप खुद भी देख सकते हो, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। नंबर 2, whatever works here also works there. These 2 are the most significant laws before understanding reincarnation or rebirth or whatever. I'm not going to tell कि होता है कि नहीं होता है, मैं कुछ प्रश्न उठा रहा हूं इस वीडियो के। और बिफोर गोइंग ऑन फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीबर्थ, व्हाट इज नथिंग डाइज? नंबर 1 लॉ जो है नथिंग डाई। नथिंग डाई का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय नथिंग डाई? ये पता नहीं व्हाइट बोर्ड टेढ़ा क्यों लग रहा है मुझे। एनीवे, थोड़ा काम चला रहे। अगर हम कोई एक चीज उठाएं, लेट्स से वाटर, तो इफ यू ट्राई टू किल वाटर इट्स नॉट गोइंग टू किल, बिकॉज अगर आप उसको जलाओगे तो भाप बन जाएगा, भाप वापस पानी बन जाएगा। और कोई भी चीज है, लेट्स से अगर इस मार्कर को हमें डिस्ट्रॉय करना है तो हम आग में डाल देते हैं, तो आग में क्या होगा, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर लिक्विड को ज्यादा नाटक करोगे तो गैस में बदल जाएगी, ठीक है। 3 states ऑफ मैटर, वी नो दैट। बट द फॉर्म चेंजेस, but it remains in a certain different form. So there is a change. We need to understand that. Let's say कि थोड़ा आगे जाते हैं, मजा आएगा। अगर मैं इसको सन में फेंकता हूं, सन पे फेंक देता हूं, what happens? So this will destroy into molecules. The molecules might destroy and further break down into atom, ठीक है, and subatomic particles. So, but it cannot be killed. It cannot be killed. So, what is there in the universe which can destroy something completely? And this question was there in my mind from a very long period of time. Because मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं यही करता रहता हूं। अल्टीमेटली मेरा माइंड इन्फिनिटी में चलता रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर फाइनाइट में माइंड लगाऊंगा तो वो रेस्टलेस हो जाएगा। तो बहुत इसके बाद मैंने क्वेश्चन किया, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करी, स्टडीज करी, तो मुझे एक सर्टेन एंटिटी मिली स्पेस में जो ये चीज सक्षम है करने में। मतलब क्या कि अगर मैटर को उसके अंदर फेंका जाए तो वो मॉलिक्यूल्स में फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है, या सब एटॉमिक पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो कन्वर्ट करता है मैटर को एनर्जी में। यानी जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कोई पार्टिकल बचता ही नहीं है। There is something called as particle wave theory. So wave जो है बेसिकली उससे पार्टिकल बना है और पार्टिकल में वेव है, तो everything is wave, there is no particle. But who converts the particle into wave? अगर हम देखें तो there is an entity in this and I think कुछ लोगों ने guess कर लिया होगा, that is black hole. If you throw something inside a black hole, so black hole is not a portal कि इधर से उधर जा सकते हो। Black hole is not like that. Black hole can convert the particle into wave. If you throw something, the black hole is saksham to convert the particle into wave. The black hole is called Mahakal. So black hole 10,000 साल पहले महाकाल बोला जाता था इसको, और इसी को महेश बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, और इसी को शिवा बोलते हैं। Then Shiva gives birth to Brahm, which is sound of silence, and the Brahm is Vishnu, and then the cycle so repeats.
सो महाकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सब कुछ ब्लैक होल में चला जाएगा तो बहुत लंबे समय तक सिर्फ काल रहता है। मतलब क्या? देयर इज नो मैटर, ओनली देयर इज नो टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। सो उस स्टेट को महाकाल बोलते हैं। फिर कुछ क्वाड्रिलियन जिलियन ईयर्स तक गैलेक्सीज रहती हैं, वापस अगेन इट बिकम्स व्हाट? नथिंग। सो अगर एक वर्ड जो क्लोज में बोलना चाहिए तो शिवा को अगर देखा जाए तो शिवा, शी जो है उसको बोलते हैं नो, और वा जो है वो है थिंग, नो थिंग। तो शिवा इज अल्टीमेटली वॉज कॉल्ड ब्लैक होल। शिवा को ब्लैक होल, अभी जो हम ब्लैक होल ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज से 10,000 साल पहले से योगियों ने थ्रू मेडिटेशन इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करना चालू किया था। एंड दैट इज वाई शिवलिंग जो है वो ब्लैक होता है, because it is representing Mahakal. The thing which is black in this entire universe is space. The space is black, Antriksh is black. So we need to understand all these things, but this is not the topic over here that who. मैं थोड़ा टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ, और क्योंकि अभी मेरा करंट रिसर्च जो है वो ब्लैक होल पे ही चल रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा बोल गया। अल्टीमेटली सी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिलीव एनीथिंग. This is you can observe and see for yourself, and that's what I want. कि भैया आप खुद करो, खुद देखो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, ना कि या किसी और के ऊपर विश्वास मत करो. ये जो मैं बातें बोल रहा हूं मेरे लिए सच है, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करके और टेस्ट एंड ट्राई करके देखा है. टेस्ट एंड ट्राई मतलब ये नहीं ब्लैक होल के अंदर में चला गया, बट आई हैव कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट कि ब्लैक होल एंड शिवा एंड ऑल दैट. आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस first law, that is nothing dies. So if you want to kill something, it is not possible. The form will change, but it will remain in a different form, whatever it is. ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है. So जब ये चीज मुझे पता चली तो मेरे अंदर एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन उठा, जो कि मैं बात करूंगा उसकी. पहले सेकंड लॉ अभी जो है उसको समझना जरूरी है. वॉट एवर वर्क्स हेयर ऑल्सो वर्क्स देयर. जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है. एक फर्दर एग्जांपल है, दैट इज माइक्रो इज इक्वल्स टू मैक्रो. मतलब जो मैक्रो वर्ल्ड है, जो ग्रॉस वर्ल्ड है, जो हमें दिखता है, जो हमें सेंसेस के थ्रू परसीव होता है, उसको बोलते हैं मैक्रो वर्ल्ड. ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइक्रो वर्ल्ड के लिए. माइक्रो इज इक्वल्स टू मैक्रो वर्ल्ड. ठीक है, तो अगर आप माइक्रोस्कोप में कुछ भी ऑब्जर्व करोगे, जिस तरीके से लाइफ वहां पे एक्ट कर रही है, फंक्शन कर रही है, वैसे ही लाइफ मैक्रो वर्ल्ड में फंक्शन कर रही होती है. ठीक है, वहां भी कोई किसी को खाता है और कोई वेस्ट निकालता है एंड ऑल दैट. एंड इफ यू ऑब्जर्व द एटम, इट इज क्लोज. उसका जो डायग्राम है, एटम का डायग्राम, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड समथिंग and there is law of circularity. So this is electron, proton and neutron, sorry, combined, and the electron revolves around. ऑर्बिट अलग अलग है, बट सेंटर पॉइंट कुछ और है. अब ऐसे सोलर सिस्टम में भी हमारे एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, विच इज न्यूक्लियस. यहां पे वो न्यूक्लियस था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यस, एंड यहां पे वो है सन. अब इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं. So micro is equals to macro. We need to understand this. There is a nucleus always present. एक न्यूक्लियस है, वहां पे सब कुछ, उसके अराउंड सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, दिस इज इन द माइक्रो वर्ल्ड एंड इट इज इन द मैक्रो वर्ल्ड. सोलर सिस्टम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. वॉट एवर वर्क्स है ऑल्सो वर्क्स देयर. मतलब जो यहां काम कर रहा है वहां काम कर. इसका मतलब अगर हम यहां कुछ ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम जो दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जो नहीं दिख रहा है उसकी फंक्शनैलिटी को जानना बहुत आसान है. मतलब जो ग्रॉस वर्ल्ड में फंक्शंस काम कर रहे हैं, जो भी कानून ग्रॉस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वो ही कानून सटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं. देयर आर थिंग्स विच वी कैन सी, बट देयर आर थिंग्स विच इवन साइंस कैन नॉट सी, सच एज डार्क एनर्जी. सो डार्क एनर्जी, अब वहां मत चले जाना कहीं काला वाला में, काला जादू. डार्क एनर्जी तो स्पेस में है. वी कैन नॉट ऑब्जर्व दैट. वी हैव जस्ट हाइपोथेसिस फॉर दैट. अगर जो यहां काम कर रहा है, जो दिख रहा है, जैसा वो काम करता है,
वैसा ही जो नहीं दिख रहा है उसमें काम कर रहा है. वॉट एवर वर्क्स हेयर ऑल्सो वर्क्स देयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ गिव एंड टेक. ठीक है, एक लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, लॉ ऑफ गिव एंड टेक. सो व्हाट इज लॉ ऑफ गिव एंड टेक? लॉ ऑफ गिव एंड टेक कहता है कि अगर आप पानी पियोगे तो आपको पानी निकालना पड़ेगा. अगर आप खाना खाओगे तो आपको कुछ खाना निकालना भी पड़ेगा. सो जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है. इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल क्या है हमें देखना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्टिविटी. मैं आपको बताता हूं मैं इसको लॉ का नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये हर जगह ऑल परवेडिंग है. ये कैसे? ऐसी एक चीज बता दो जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है. आप मुझे बताओ ऐसा क्या है जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है? किसी प्लैनेट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, या सोलर सिस्टम में मूवमेंट नहीं हो रहा है, या सन में मूवमेंट नहीं हो रहा है. हीलियम में हाइड्रोजन हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं. ठीक है, अच्छा ठीक है, अपने प्लैनेट में आते हैं. इंसेक्ट्स को देखो, क्या वो एक जगह बैठे रहते हैं, या आवाज करते हैं, या घूमते नहीं हैं? हाँ, या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. हाँ, प्लांट्स को देखो, क्या प्लांट्स के अंदर दिख रहा है कि एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन अंदर ही अंदर सब एक्टिविटी हो रही है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन का CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है. आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब वो है. इंसानों को देखो. अब सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं हम मेडिटेशन में जाते हैं, हमें ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि भैया लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है. आपने दो जगह से एनर्जी एक्सप्रेस हो रही थी, फिजिकल और मेंटल. तो मान लीजिए 100 लीटर एनर्जी है, 50 लीटर वहां से हो रहा, 50 लीटर वहां से हो रहा. अब आप बैठ गए, एक जगह से आपने म्यूट कर दिया, तो इधर 100 लीटर होने लगा. तो ओवर थिंकिंग तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उधर की एनर्जी कहीं तो एक्सप्रेस होगी, तो यहां पे ओवर थिंकिंग होगी ऑब्वियसली. अब आप कहोगे नींद में तो कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती है, या नींद में तो कुछ होता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. लॉ ऑफ एक्टिविटी नींद पर भी अप्लाइड है. देखिए, नींद में शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, शरीर रिचार्ज हो रहा होता है. ठीक है, और सबसे ज्यादा उस समय शरीर होता है, हर जो टिश्यू है या बोन है या जो कुछ भी है, कहीं दर्द हो रहा है, एक वगैरह सब आपका गायब हो जाता है सुबह उठते हो आप, क्योंकि वहां पर रिपेयर वर्क हो गया है. ठीक है, आंखों में यहां पे आपके पपड़ियां निकल आती हैं यहां से, क्योंकि अंदर जो डस्ट है वो बाहर थ्रो करी गई है. तो एक्टिविटी बहुत हुई है, भरपूर हुई है. सपने भी आते रहते हैं, नहीं भी आ रहे हैं, डीप स्लीप भी है, पर एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, आउटर वर्ल्ड में हो रही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही, क्योंकि आप क्या और शरीर क्या है वो हम यहां पर बात नहीं करेंगे. ठीक है, यू आर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस में कोई एक्टिविटी नहीं होती है. कॉन्शियसनेस इज स्टिल, देयर इज समथिंग स्टिल विच इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज लॉज. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बिकॉज दिस इज अबाउट समथिंग एल्स. इसमें अलग ही चला जाएगा टाइम. तो वट एवर वर्क्स हियर वर्क्स देयर. लॉ ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा अप्लाइड है. अब देखिए, फीडिंग हर जगह हो रही है. मतलब मुझे भी फीड करने के लिए खाना पीना चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, ओशियन में जितनी भी लाइफ है उसको चाहिए. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, सो वट एवर वर्क्स हियर वर्क्स देयर. लॉ ऑफ बैलेंस, लॉ ऑफ एक्टिविटी, ये हर जगह अप्लाइड है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये थोड़ा सटल हो रहा है अभी. So whatever works here also works there. Now these two laws were discovered by me, not invented. Discovered. Discovery उसी से होती है जो आदमी attention पे करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अगर डिस्कवरी कर दी तो वो दूसरों से महान है. ठीक है, अगर कोई आइंस्टाइन है, उन्होंने E=mc² बना दिया, या न्यूटन है, उन्होंने ग्रेविटी बना दिया, तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत महान थे. इट इज जस्ट दैट कि वो थोड़े समझदार थे आपसे. आपका ध्यान था इंद्रिय तृप्ति में और वो अपना कुछ और कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति के अलावा भी. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सेंसरी प्लेजर, इंद्रिय तृप्ति. सो नथिंग डाइज, वट एवर वर्क्स हियर ऑल्सो वर्क्स देयर. ये दो चीजें आज से 2 साल पहले से मुझे दिखना चालू हो गई, क्योंकि जब मैंने माइंड ऑब्जर्वेशन चालू किया था तब ये दोनों दिखना चालू हो गई. कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई यार, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, लेकिन यार अब इन दोनों को यूज करके हर जगह अप्लाई करते हैं. और ये ही 2 लॉ जो हैं, इससे बहुत बड़ी एक ऑब्जर्वेशन निकल के आई, उसको अब हम यहां से चालू करेंगे. जैसा कि मैंने बोला, कुछ मरता नहीं है. तो अगर हम लेट्स टॉक अबाउट बॉडी, और इसके ऊपर कोई भी काउंटर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कर सकते हैं. मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में उसको कवर करने के लिए. इसी से रिलेटेड बात करेंगे तो ही टच करूंगा उसको. मुझे कुछ भी विश्वास नहीं होता है जब तक मैं खुद नहीं देखता हूं. आज ये जो मैं टॉपिक उठाया हूं ना, ये इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व डिस्कवर करने के बाद इस टॉपिक को उठा रहा हूं. ये नहीं कि स्क्रिप्चर में लिखा है तो मान लिया. अब भाई कृष्णा ने बोला वो उनका सच है, उनका सत्य है. हो सकता है उन्होंने किसी स्टैंड पॉइंट से बोला, हो सकता है उन्होंने दूसरे एंगल से बोला हो.
हमने वो नहीं देखा, हमने कहा कि नहीं नहीं ये बोल रहे हैं और जो अब मैं मानता हूं ये है। अरे भैया आपके पास क्या प्रमाण है कि वो है? और प्रमाण मत दो, क्या आपने देखा है? आपने देखा है इसको? नहीं देखा है। कोई कह रहा है कि दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में शांति नहीं है, कोई कह रहा है मटेरियल वर्ल्ड में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो कहां जाओ? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो। अब आपको, अभी आप पैदा हुए हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, आपको दिख रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, तो अब आप जबरदस्ती अपने ऊपर अगर डालोगे ये कि इसमें जाना है, तो ये तो एक बेवकूफियत हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ना अभी उस दुख का जिस वजह से लोग जाते हैं इसमें। या जाना नहीं, कोई जगह नहीं है इसमें, अंदर ही बैठ के देखना होता है। इट इज बस वर्ड्स की लिमिटेशन विच क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इनसाइड द माइंड। कोई भी कुछ भी बोल रहा है और आप क्यों मान रहे हो? मैं कह रहा हूं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, क्या आपने अपनी तरफ से उसका पता लगाया? नहीं पता लगाया। क्यों? क्योंकि हम फॉलोअरशिप में बिलीव करते हैं। तो मैं कितना भी किसी का बड़ा भी फैन हूं, कुछ चीजें हैं जो मैं उनकी मानूंगा, कुछ चीजें हैं जो मेरे अनुभव में नहीं, मैं नहीं मानूंगा। सिंपल चीजें। ये जो वीडियो है इसको बकवास, अनइंटरेस्टेड कर देना है इसको, अगर आपको लगता है तो कोई इशू नहीं है। कभी भी किसी को ये अलाउ नहीं कर सकता कोई मुझे गुरु बना है या मुझे फॉलोअर्स फॉलो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी है। और ये किसी को देख के नहीं करनी है, ये मेरे अंदर से आता है। बिकॉज इतनी सारी डिस्कवरीज मैं कर रहा हूं, माइंड के अंदर मैंने इतनी सारी चीजें देखी हैं, और वही चीज मैं स्पेस में देख रहा हूं, और उनको मैं इंटरकनेक्ट करके यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा आपसे। तो लेट्स कम टू द बॉडी। ठीक है, व्हाट इज बॉडी? इफ आई किल माई सेल्फ राइट नाउ एंड यू थ्रो मी इन टू द डस्ट, व्हाट हैपन्स? कि मैं डिसइंटीग्रेट होने लगूंगा। तो जो पांचों तत्व हैं वो निकलने, मतलब आप डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, पांचों तत्व जो पृथ्वी में मौजूद है उसमें। तो क्या होगा 10-12 साल बाद जब हड्डियां बचेंगी, तो उस हड्डियों का जो पाउडर है वो पेड़ खींच लेगा। तो पेड़ ट्री खींच लेगा, ठीक है। और ट्री किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है। अर्थ किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये लूप बन गया, देखो ये बन गया लूप, क्योंकि ये है, ये है, ये। अब बताओ आत्मज्ञान क्या चाहिए इसमें? अगर आप सिर्फ अपना शरीर देखो ना, तो आपको सटल समझ में आ जाएगा सटल क्या है, शरीर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, शरीर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? और क्या चाहिए इसमें समझने के लिए? हां, अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई कि हां ठीक है भाई, मैं कौन हूं ये समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे ब्रेकअप से कैसे बाहर आए ये नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे इससे अटैचमेंट हो गया है, उससे मुझे दर्द हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या मेरा ऑफिस की वजह से मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उससे कैसे बाहर है। वो आत्मज्ञान से नहीं होगा। वो there is an understanding of self and there is an understanding of this world. These two understanding has to be practiced separately. If you see the body phenomena and you follow second law, which is whatever works here works there, we have understood that we are the part of this universe. यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Now here it becomes interesting, which led me to make this video. अगर बॉडी नहीं मर सकती, अगर बॉडी डिसइंटीग्रेट होके पांचों तत्व में मिल जाती है, विच इज धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट हैपेंस टू द साइकोलॉजिकल कंटेंट? हियर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। नाउ बिकॉज आप कहोगे कि वो तो गायब हो जाएगा, साइकोलॉजिकल कंटेंट मतलब क्या? व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल कंटेंट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। साइकोलॉजिकल कंटेंट मतलब क्या? साइकोलॉजिकल कंटेंट, ठीक है। दिस कंटेन्स हैबिट, मेमोरी, डिजायर, फियर, और अगर इसको सबको कंबाइन करना हो तो एक ही चीज है, दैट इज मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मैंने अलग से लिख दिया, बट अगर मेमोरी में जूम इन करते हैं तो क्या क्या होता है हमारी मेमोरी में? क्या क्या है? आदतें हैं, डिजायर्स हैं, फियर है। But what happens to the psychological content? Now this was the biggest turning point.
आज से 1 साल पहले की बात है। और आई वॉज रियली कंफ्यूज्ड कि हाउ द हेल, लाइक इफ, बिकॉज इफ आई से कि ठीक है साइकोलॉजिकल कंटेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है अपने कहीं पर भी, बट डिसोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। डिसोल्यूशन तो सिर्फ ब्लैक होल कर सकता है। डिसोल्यूशन, यू हैव नॉट गॉन इनटू द ब्लैक होल एंड दैट इज ऑल्सो अ मुद्दा ऑफ क्वेश्चन, बट अभी मैं उस पर बात नहीं करता हूं। बट अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहा है इसको। ये जो चीज है साइकोलॉजिकल कंटेंट, ये कहां जाता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहा है इसको, नथिंग डाइज को। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेथ? डेथ इज अ चेंज, बट व्हाट हैपेंस टू दिस? अगर ये बचता भी है तो किस चीज में बदलता है ये किस चीज में बदलता है? अब यहां से एक क्वेश्चन बड़ी तगड़ी चालू, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे थे एक दूसरे को। नथिंग डाइज, नंबर 1, नंबर 2 साइकोलॉजिकल कंटेंट रिमेन्स। सो इसको और फर्दर मुझे समझने के लिए काफी डीप सोचना पड़ा और भी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि हमारी जिंदगी में साइकोलॉजिकल कंटेंट बनता कैसे। सो एक प्रोग्रामर है यानी मैं, और एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्राइविंग सीखना चालू किया और शुरू में मुझे हर चीज में गियर कहाँ है, स्टीयर कहाँ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, ये सब मुझे देखना पड़ता था। फिर धीरे धीरे वो एक रेपिटेटिव मोड में आ गया, अब वो ऑटोमेटिक हो गया, विच हैज बिकम अ प्रोग्राम। सो मैंने एक प्रोग्रामर है, लेट्स से उसका नाम है कोई विवेक ने प्रोग्राम किया और उसके बाद प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, विच इज द प्रोग्राम। सो वी कैन कॉल इट एज हैबिट, बट यहां पे मैं इसको प्रोग्राम बुलाऊंगा क्योंकि हैबिट और आदतें और टेंडेंसीज इन सबको लेके काफी दूसरे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो वी विल जस्ट कॉल इट अ प्रोग्राम राइट नाउ। नाउ एवरीबडी इज प्रोग्राम्ड, मानो या ना मानो। अभी मैं तेज बात कर रहा हूं, मेरी आदत है, ये प्रोग्राम है एक। ये मैंने बचपन में कभी तेज स्टार्ट किया होगा बात करना, ठीक है। मैं जो मेरा पेस है स्पीच का वो तेज है क्योंकि पहले मेरी आदत पड़ी हुई है तेज बात करने की, मेरी आदत पड़ी हुई है लाउड बात करने की, मेरी आदत पड़ी हुई है जेस्चर्स दे के बात करने की, किसी की आदत पड़ी हुई है खड़े होकर बात करने की, किसी की आदत पड़ी है धीरे लिखने की, किसी की आदत पड़ी है तेज तेज लिखने की, किसी की आदत पड़ी है अच्छा लिखने की, किसी की आदत पड़ी खराब लिखने की, किसी का तेज खाने की आदत पड़ी है, किसी का धीमे खाने की आदत पड़ी है, ठीक है। किसी का तेज वॉक करने की आदत पड़ी है, किसी का धीमे वॉक करने की आदत पड़ी है। तो ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे आदतें जो बेसिकली हर इंसान के अंदर रहती है। सो प्रोग्रामर इज प्रोग्रामिंग इट एंड देन इट बिकम्स अ प्रोग्राम, बट वी हैव सीन द प्रोग्रामर डाइज एंड बिकम्स ट्री, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस टू द प्रोग्राम? बिकॉज इफ यू से कि प्रोग्राम ऑल्सो डाइज, where does it disintegrate? क्योंकि ये तो 5 तत्व में मिलेगा। धरती में मिल गई, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हीट निकल गई, ठीक है, जल निकल गया। अब यहां पे देखो कोई भी स्क्रिप्चर की बात नहीं हो रही है या किसी गुरु की बात नहीं हुई यूट्यूब वीडियो से। यहां पे बात हो रही है सीधा जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, साइंटिफिकली बात हो रही है। यहां पे ये बात हो रही है कि भैया पहले तो हमने ये सिद्ध किया, अगर यही नहीं सिद्ध होगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद फिर हमने ये सिद्ध किया, ठीक है। अब ये दोनों जब सिद्ध है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहा है इसको। अगर ये एक इटर्नल लॉ है तो नथिंग डाइज, प्लैनेट भी नहीं मरते।